this video I will tell you about the pronouns. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। इस वीडियो में हम आपको पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसके अंतर्गत आई, वी, यू, मी एक्सेट्रा आ जाते हैं। तो पहले पर्सनल प्रोनाउन को हम जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं जिनको केसेस बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन is divided into 3 person. Okay, personal pronoun is divided into 3 person. अर्थात पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन में डिवाइड होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन में वे प्रोनाउन आते हैं जो स्पीकर होते हैं, वक्ता होते हैं। इसके अंतर्गत आई होता है और वी होता है। आई, वी ये 2 प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा है सेकेंड पर्सन। इसमें लिसनर होता है, हु लिसन टू यू इज सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में होता है अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। तो आपने इसमें देखा कि पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 पर्सन में डिवाइड करते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत वे प्रोनाउंस होते हैं जो स्पीकर के अंतर्गत आते हैं। आई, वी अर्थात वक्ता जो बात को बोलता है, और सेकेंड पर्सन जो उस बात को सुनता है। ओके, और लास्ट में जो थर्ड पर्सन है इसके अंतर्गत वे प्रोनाउंस आते हैं अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। दोज प्रोनाउन इज इंक्लूडेड इन द थर्ड पर्सन। ओके, नाउ इसके केस कितने होते हैं? ये आपके हो गए पर्सन, और इसके केस, इसके लिए आपको एक चार्ट बनाना होगा। प्रोनाउन, पर्सन एंड केस, पर्सन व केसेस। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन बताया गया था? फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपको बताया गया था आई और वी, ये 2 फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इनके केसेस होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। इस
केस को सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड होता है पॉजेसिव केस। और लास्ट होता है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केसेस। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत मैंने लिखा था आते हैं आई और वी। सेकेंड नंबर होता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। देखिए केस क्या क्या है। नॉमिनेटिव केस, इस प्रोनाउन को जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यदि इसको हम एज ए सब्जेक्ट व्हेन वी राइट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट देन वी कॉल दैट नॉमिनेटिव केसेस। और सब्जेक्टिव केस, आई को जब हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो आई ही लिखेंगे। अगर आई का सब्जेक्टिव केस होगा तो क्या होगा, आई होगा, राइट। और इसको जब हम एज ए ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अर्थात जब हम पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन का आई प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, देन वी राइट आई। बट इफ वी राइट दिस प्रोनाउन इन एज ए ऑब्जेक्ट, यदि हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, देन मी होता है, मी। और थर्ड नंबर पे आपका पॉजेसिव केस लिखा हुआ है। इसके लिए माई या माइन, माई या माइन। उसके बाद में रिफ्लेक्सिव केस आता है। रिफ्लेक्सिव केस जब पर्सनल प्रोनाउन के आई के साथ स्वयं की इंग्लिश लिखनी होती है, उसके लिए रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक काम स्वयं किया, आई डू दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, तो इसलिए इसको माई सेल्फ लिखेंगे। इसका केस होता है माई सेल्फ, माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई हो गया, उसके बाद में माई सेल्फ, उसके बाद में वी। वी का सब्जेक्टिव केस वी होता है और वी का सब्जेक्टिव केस वी। उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। अगर इसको हम पॉजेसिव केस के रूप में लिखेंगे तो आवर या आवर्स। लास्ट होता है रिफ्लेक्सिव केस, तो आवर सेल्फ या आवर सेल्फ, आवर सेल्फ या आवर सेल्फ, आवर सेल्फ या आवर सेल्फ, ये इसके रिफ्लेक्सिव केस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। अब आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्लियर हो गया। उसके बाद में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू। यू को यदि हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे, जाहिर सी बात है यू ही होगा। और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है, राइट। ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू होता है और पॉजेसिव केस इसका क्या होता है, योर। लास्ट में कौन सा केस बचता है, रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस को हम क्या लिखेंगे, योर सेल्फ या योर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ।
तो आपके दो पर्सन क्लियर हो गए हैं, पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत चार प्रोनाउन आते हैं, ही, सी, इट और दे। दीज आर द प्रोनाउन we include in third person pronoun. थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही का सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस ही होगा, और इसको यदि हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखेंगे तो हिम लिखेंगे, और इसके बाद में अगर हम इसको एज ए पॉजिटिव केस का अर्थ होता है अधिकार वाचक, तो इसके बाद में ही हिम हो गया ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में पॉजिटिव केस इसका हो जाएगा ही जी, लास्ट में है रिफ्लेक्सिव केस इसका हो जाएगा हिमसेल्फ। इसी तरीके से सी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस सी होगा, ऑब्जेक्टिव केस इसका हर होगा, पॉजिटिव केस भी हर होगा, और रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ। इट का प्रयोग आप जानते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए, किसी वस्तु के लिए इट का प्रयोग होता है, तो इसका प्रोनाउन इट का सब्जेक्टिव केस इट होगा, और ऑब्जेक्टिव केस जो है इसका इट होगा, पॉजिटिव केस इसका इट्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव केस इटसेल्फ हो जाएगा। लास्ट होता है दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और अगर दे को सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखेंगे तो हम दे लिखेंगे, और यदि एज ए ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो देम होगा, अगर इसका पॉजिटिव केस लिखना है तो देयर होगा, और रिफ्लेक्सिव केस लिखना है तो देमसेल्फ या देमसेल्व्स होगा। ये आपके केसेस और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया गया है। और लास्ट में इसका जो है संक्षेप में एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन पर्सन में चेंज करते, तीन पर्सन में डिवाइड करते हैं। पहला होगा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होगा सेकेंड पर्सन, तीसरा होगा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत आई और वी आता है। इसके केस नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। तो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई और वी, तो इसका अगर हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे आई लिखेंगे, आई को सब्जेक्ट के रूप में आई लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में वी लिखेंगे, और पॉजिटिव केस के रूप में अगर लिखना है तो माई या माइन होगा, और इसका रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ होगा। इसी प्रकार फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वी, इसको अगर हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं वी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं अस लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव केस के रूप में लिखते हैं तो अवर लिखेंगे, और अगर रिफ्लेक्सिव केस में लिखते हैं तो अवर सेल्फ या अवर सेल्फ लिखेंगे। उसके बाद में आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत यू होता है, केवल और यू फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में होता है, सब्जेक्ट के रूप में यू लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसको यू ही होता है, और पॉजिटिव केस के रूप में योर होता है, रिफ्लेक्सिव केस में योर सेल्फ या योर सेल्फ होता है। उसके बाद में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रही है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही को यदि सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा तो ही लिखा जाएगा, पॉजिटिव केस के रूप में लिखा जाएगा तो हिज लिखा जाएगा, और रिफ्लेक्सिव केस के रूप में लिखा जाएगा तो हिज सेल्फ लिखा जाएगा। उसके बाद में सी आता है। सी को सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तो सी लिखोगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तो हर लिखोगे, ऑब्जेक्ट के बाद में अगर पॉजिटिव केस रूप में लिखोगे तो भी हर लिखोगे,
इट को अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तो इट लिखोगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तब भी इट लिखा जाएगा, और पजेसिव केस के रूप में लिखोगे तो इट्स लिखोगे, और रिफ्लेक्सिव केस में इटसेल्फ लिखोगे। लास्ट आपका दे आता है। दे को यदि सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तो दे होगा। इफ यू राइट दे इन एज ए ऑब्जेक्ट देन यू राइट देम। इफ यू राइट दिस दे इन पजेसिव केस तो उसका देयर होगा, और लास्ट में यदि इसको आप रिफ्लेक्सिव केस में लिखते हैं तो देमसेल्फ या देमसेल्फ होगा। राइट, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको समस्या का सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।